हम आज बात कर रहे हैं सावन के अंतिम सोमवार की। तो सबसे पहले जानते हैं कि सावन के अंतिम सोमवार का महत्व क्या है। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा के लिए सावन के सोमवार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पूरा सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष पवित्र है, विशेष महत्वपूर्ण है, और उसमें भी सावन के सोमवार बहुत ज़्यादा पवित्र हैं। सावन के सोमवार पर मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन के सोमवार पर विशेष तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं। तो सावन का ये जो अंतिम सोमवार है, 4 अगस्त को, इस साल शिव कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर है। दोबारा सावन आएगा नहीं और दोबारा सावन का सोमवार अब 1 साल तक नहीं आएगा। इस अवसर पर आप अपनी कामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं और पूर्ण करने का अंतिम प्रयास भी कर सकते हैं। इस बार सावन के अंतिम सोमवार पर दशमी तिथि का संयोग बन रहा है, यानी सावन का अंतिम सोमवार है और दशमी तिथि है, जिसकी वजह से सावन का अंतिम सोमवार बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। और इस संयोग की वजह से आप सावन के अंतिम सोमवार पर पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हर तरह की कामनाएं पूरी कर सकेंगे। इस बार सावन का अंतिम सोमवार 4 अगस्त को है, जिस दिन पूजा, उपासना, साधना, ध्यान अगर आप करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब आपको बताते हैं कि सावन के अंतिम सोमवार पर पूजा उपासना कैसे करेंगे। सावन के अंतिम सोमवार का पूजा विधान क्या है। प्रातः काल या प्रदोष काल में, सूर्यास्त के आसपास का समय प्रदोष काल का समय होता है। इस समय स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाएं, घर से नंगे पैर जाइए और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाइए। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और इसके बाद भगवान को साष्टांग प्रणाम करिए। या तो मंदिर में खड़े होकर, या अगर वहां जगह नहीं है तो घर आकर शिव मंत्र का 108 बार जप करिएगा, नमः शिवाय का। दिन में केवल फलाहार करेंगे। अगर आप उपवास रखते हैं तो दिन में केवल जल और फल का सेवन करेंगे। शाम को भगवान के मंत्रों का पुनः जप करिएगा संध्या काल में, और भगवान शिव की आरती करिएगा। जब शाम की पूजा हो जाए तब आप केवल लिक्विड आहार ग्रहण करिए। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करिए, तब जाकर व्रत समाप्त करिए। अब अगर आपका स्वास्थ्य अनुमति नहीं दे रहा है, आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, बहुत सारी नकारात्मक स्थितियाँ हैं, तो आप उपवास मत रखिए। लेकिन आप ये ध्यान रखिए
कि सावन के सोमवार पर जो भोजन बनाएंगे उसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सुबह एक बार शिव जी की पूजा कर लेंगे, शाम के समय उनके मंत्र का जप करेंगे, उनकी आरती करेंगे और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करेंगे। वैसे मैं फिर बता दूं कि सावन के सोमवार पर सबसे उत्तम समय जो पूजा का होगा वो प्रदोष काल का होगा। सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में अगर शिव मंदिर में जाकर आप पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो आपको कृपा अवश्य मिलेगी। अब ये जानते हैं कि सावन के अंतिम सोमवार पर कौन कौन से विशेष प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, जो जेन्युइन मनोकामनाएं हैं, वास्तविक मनोकामनाएं हैं, अगर उनको पूरा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सावन के अंतिम सोमवार पर शिव जी को जल की धारा अर्पित करिएगा और जल अगर अपने घर से भर कर ले जाएं तो उत्तम होगा। जल अर्पित करने के बाद मंदिर में बैठकर या अपने घर में बैठकर नमः शिवाय की 11 माला का जप करिएगा। नमः शिवाय 11 माला अगर आप जप करेंगे और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे तो आपकी जो वास्तविक कामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और शीघ्र विवाह चाहते हैं तो क्या करेंगे? सावन के अंतिम सोमवार पर शिव जी को सुगंध और जल अर्पित करिए। चंदन की सुगंध या गुलाब की सुगंध, केवड़े की सुगंध अर्पित मत करिएगा। इसके बाद ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र की 11 माला जप करिएगा और जप करने के बाद शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करिएगा। अगर सावन के अंतिम सोमवार पर आप ऐसा करते हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अगर आपको संतान सुख चाहिए, तमाम समय बीत चुका है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो संतान सुख के लिए क्या करेंगे? चावल या मेवे की खीर बनाइए, भगवान शिव को खीर का भोग लगाइए और इसके बाद घी के 9 दीपक जलाइएगा। आप अपने घर में भी ऐसा कर सकते हैं और मंदिर में भी ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद ओम शं शंकराय नमः इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और मंत्र जप करने के बाद संतान सुख की प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा और जो खीर आपने भोग में अर्पित की थी वो पहले पति पत्नी ग्रहण करेंगे, उसके बाद कोई और इसको ग्रहण कर सकता है। अब अगर आपकी कुंडली में मारक दशा चल रही है, अगर कुंडली में निगेटिव दशा चल रही है, मृत्यु तुल्य कष्ट के योग हैं या स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है तो क्या उपाय करेंगे? शिव मंदिर जाइए या अगर घर में शिवलिंग है तो घर में बैठिए। शिवलिंग पर पहले 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे
और अगर 108 बेलपत्र ना हो तो एक ही बेलपत्र को जल से धो करके 108 बार चढ़ाइएगा। इसके बाद जल की धारा अर्पित करेंगे और फिर ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। भगवान शिव से आयु और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रार्थना करिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।